हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, आपका कल सुबह इनका मैच है, तो इसमें आप न्यू साउथ वेल्स के साथ रहोगे। ठीक है, थंडर पर्थ का मैच अच्छा हो सकता है। पर्थ डिफेंड का कलर दे रही है तो आगे भी देती रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, बट अपनी टीम होगी सिडनी थंडर, बिकॉज टेबल टॉप पे है। हाँ, टेबल टॉपर नहीं है, याद रखिएगा। टेबल टॉपर वो होता है जो एटलीस्ट एक मैच से ऊपर का गैप वो रखे। ठीक है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे आज से एक्टिव हुआ हूँ कल से। इसमें अपन रहेंगे टीएनटी के साथ। ये मैंने पहले दिन भी बोल दिया था, ये टेबल टॉप पे है। ठीक है, आइए सब कुछ बात करते हैं फटाफट से एकदम। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, अभी तक शायद एक भी नहीं हारी है। एक भी नहीं हारी है। तो ये आप इन्हीं के साथ रहो। साका अच्छा कर रहे हैं, बट अपन रहेंगे एनएसडब्ल्यू के साथ। ठीक है, इसमें देखा जाए तो फिलहाल ये कंटिन्यूस 4 मैच जीत के आ रहे हैं। और टेबल टॉपर क्या होता है और टेबल बॉटम क्या होता है, इन सब के ऊपर आज से कुछ आखिरी में कुछ मोटिवेशन प्लस कुछ इन सब के ऊपर अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, पहले कल की बात करेंगे स्ट्रिक्टली। टीएनटी भी देखा जाए तो अभी पहले नंबर पे है, इन्हीं के साथ आप रहोगे। ठीक है, इसके अलावा ये वाला टूर्नामेंट अभी चल रहा है, आज आखिरी मैच है इनका ओमान वगैरह का। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लीग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो इनकी टीम डिफेंड टीम है। मैंने कल की वीडियो में आपको समझा दिया, ये चेज में आप इतना भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, डिफेंड में इनका ऐसा है कि 2-3 बार ऑलरेडी डिफेंड कर चुके हैं। ये दोनों बहुत भयंकर बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ये तीनों एवरेज बॉलर है जो ठीक ठाक कर ले रहे हैं। बाकी सोफी डिवाइन अच्छा कर रही है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इनके जो टॉप 4 हैं आउट ही नहीं हो रहे। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखिए, टूर्नामेंट के स्टार्ट के 2-3 मैच में आप देख लो कौन सी टीम मोमेंटम में है, उसके बाद वो टीम जीतना स्टार्ट कर देती है। सिडनी थंडर ने शुरू पहला हारा, नेक्स्ट 2 जीता, उसके बाद ये और 2 जीत गए। ठीक है, इनका मेजर यही है कि शुरू के 4 प्लेयर एकदम सॉलिड है। जहां इनका शुरू के 2-3 विकेट जल्दी गिरेंगे फिर ये फुल कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि इनके नीचे तक बैटिंग लाइनअप नहीं है ना। आप इन पे भरोसा कर सकते हैं 9 पे 9 पे 9 पे 9 पे 9 पे 9 पे। ठीक है, तो बात यही है कि ये आपको चेज में कोलैप्स करके बहुत मोटा जैकपॉट दे सकते हैं। अगर जैसे पहला मैच था, ये चेज किए थे, याद रखिएगा, वो भी मैंने आपको वहां बता दिया था ये हारेंगे करके। तो ये क्योंकि नीचे में इनके प्लेयर नहीं है, चेज में अगर चमारी टिकी तो टिकी, और मतलब ये शुरू के 4 प्लेयर अच्छा करे, जॉर्जिया बॉल अच्छा करती है। हाँ, ये चारों मैच डिफेंड करके आ रहे, याद रखिएगा। तो यही बात है, ये चेज में कोलैप्स कर सकते हैं, मैच अच्छा बन सकता है, जैकपॉट बन सकता है। आप मेरे से अगर पूछोगे तो सिंस ये सारा जीते हैं और टेबल टॉप पे है, तो मैं सिडनी थंडर पकड़ना पसंद करूंगा। बट अगर पर्थ ने पहली बैटिंग की तो ये डिफेंड के कलर आपको दे सकते हैं, बशर्ते मैंने आपको देखिए, मैं आपको यहां पे आकर के ये नहीं बोल रहा हूं ये टीम जीतेगी वो जीतेगी। मैं आपको विद समझ बता रहा हूं कि आप क्या सोच सकते हो। ऐसा नहीं है यार ये टीम, मैं बोल रहा हूं क्या हो सकता है ये भी सोचिएगा। मैं एंड में आपको अपनी टीम बताऊंगा, बट मेरी बात ये भी है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे पर्थ पहली बैटिंग कर ले। ठीक है, ये रन बना ले 20 ओवर में, सिंस इन्होंने ऑलरेडी अच्छे तीनों, ये दोनों टीम ने बड़े बड़े डिफेंड किए। ठीक है, पर्थ ने लोवेस्ट टोटल डिफेंड किए, तो वो आगे भी करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कोई भी टीम जो डिफेंड करती है वो पहली बॉलिंग करके खराब हो जाती है, क्योंकि उनके बॉलर को ये नहीं पता होता कि कितना रन तक रोकना है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो इनके जो ये 2 बॉलर हैं बहुत भयंकर कर रहे हैं, और सोफी डिवाइन भी काफी अच्छा कर रही है। ये तीनों एवरेज बॉलर है जैसा मैंने बोला, बट अगर ये शुरू में 2 विकेट ले लेंगे तो आपका कलर तो आ ही जाएगा, क्योंकि 4 नंबर के बाद इनकी बैटिंग है ही नहीं। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, मैं आपको यही बता रहा हूं। और ये पहली बैटिंग करेंगे तो इनके बैट्समैन को सिंस उतना प्रेशर है नहीं, तो ये रन बना दे रहे हैं और इनके बॉलर बाद में जाकर डिफेंड कर ले रहे हैं। ये तो लास्ट ईयर आपको याद होगा मैंने बोला था, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर है समांथा बेट्स। इस साल भयंकर विकेट ले रही है, इनको कोई खेल ही नहीं पा रहा। ठीक है, शायद ऑस्ट्रेलिया की ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ही है, पर यही है कि ऑस्ट्रेलिया 1-2 बार 2-3 प्लेयर को ले लेती है। भाई अमांडा जेड वेलिंगटन, आपकी एलेना किंग, ये सब इंटरनेशनल नहीं खेल पा रही, तो भाई इनका क्या ही बात हुई। ठीक है, लेफ्ट आर्म की उनके पास सोफी मेलिंग्यू है और भी बहुत सारे क्रिकेटर है ना। तो बस यही है। ठीक है, आपको सब चीज समझा दी है मैंने। टीम अपनी सिडनी थंडर रहेगी, सिडनी थंडर पहली बैटिंग करेगी तो फिर से कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रन बना लेंगे और बाद में कलर आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर पर्थ पहली बैटिंग करते हैं चाहे जितना भी बनाए, बट इनके टॉप 4 में से एटलीस्ट 2 को जल्दी आउट होना पड़ेगा। उसके बाद आप मैच में कभी भी देख लो कितना रन भी चाहिए, अगर इनके 2 विकेट गिर गए तो फिर वहां से आप रिस्क उठा सकते हो, क्योंकि इन दोनों में फिर कोई एक आउट होगा, फिर टीम पूरी कोलैप्स करेगी। आप भरोसा नहीं कर सकते किसी पे। ठीक है, सब चीज समझा दी। इसमें आप इनके साथ रहो पूरे टूर्नामेंट में। वन ऑफ द बेस्ट टीम है, 2 टॉप क्लास के क्रिकेटर जो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल खेलने चाहिए। मैं आपको बीच में आके प्लेयर के नाम बता देता हूं। अभी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप एकदम थर्ड क्लास है। ठीक है, वो पता नहीं कैसे टेरेंस हाइंड को खिला रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो है कौन, उसको तो बॉलिंग भी नहीं आती। आप इन सबको खिलाओ, ये सब आपको उनका ये हो गया कि मेरे को 11 नंबर तक बैटिंग चाहिए, पर उसके चक्कर में उनकी बॉलिंग बहुत झंडू हो जाती है और इसीलिए वर्ल्ड कप भी हारे हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों प्लेयर को इंटरनेशनल में लेना चाहिए। अगर मैं कोच सेलेक्टर रहूंगा तो इनकी बॉलिंग इंप्रूव करूंगा इन सबको लेकर के। ठीक है, बाकी इनकी टीम में देखा जाए अच्छा कर रहे हैं। लास्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी मारी, उसके पहले शायद इन्होंने अच्छा खेला था, तो इनकी टीम अच्छी है। ऑडियंस में तो अगर सब अच्छा करे, पर अपन रहेंगे टीकेआर के साथ। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें देखा जाए तो टीमें चेंज हुई हैं, क्योंकि पैट कमिंस वगैरह जो है अभी अब बॉर्डर गावस्कर है, तो कोई रिस्क नहीं लेने वाला। ठीक है, सब मतलब सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ पहला 2 मैच, अभी उधर गए हैं। ठीक है, जॉर्ज फिलिप को मौका मिला था, पर शायद आखिरी ओडीआई में थे, पर खेले नहीं, मेरे को पसंद भी नहीं है। निक मेडिसन ठीक खेलते हैं, सैम कोंटासी सब अंडर 19 प्लेयर है। मोइसेस हेनरिक्स भी शायद मेरे ख्याल से नहीं खेलेंगे, पता नहीं। ओलिवर डेविस ठीक ठाक खेलते हैं। जैक एडवर्ड्स मेरे फेवरेट क्रिकेटर, मैं फिर वही बोलता हूं, इट्स नेक्स्ट बिग थिंग। ठीक है, मैथ्यू गाइक्स, ये तनवीर सांगा बढ़िया विकेट लेते हैं। जैक्स और विल सेल्समैन, ये भी फ्यूचर है, ये आपको बहुत जगह मिलेंगे, बहुत विकेट लेते हैं ये। ठीक है, बाकी इनके साथ रहना कुछ बोलना नहीं है। मैकेंजी हार्वे मेरे ख्याल से लास्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी मारी है, और इन्होंने भी सेंचुरी मारी है। कोई एक और प्लेयर थे, 2 प्लेयर पे सेंचुरी मारी है। बाकी एलेक्स कैरी हैं, ये टेस्ट भी खेल रहे हैं, पता नहीं। और बाकी जेसन सांगा इधर आए हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया प्लेयर था ये, पर ये इंजरी का इनका प्रॉब्लम हो गया, और बाकी ठीक ठाक बॉलिंग लाइनअप है इनकी। ठीक है, तो देखा जाए तो आप इनके साथ रहो। ठीक है, कुछ नहीं बोलना इसमें मेरे को। ठीक है, ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी, एकदम क्लियर कर समझा देता हूँ, फिर इधर उधर की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें अपन रहेंगे एनएसडब्ल्यू के साथ, इसमें रहेंगे टीकेआर के साथ, इसमें रहेंगे इसी के साथ। ठीक है, पर मैंने आपको सिनेरियो भी समझा दिए। टीम विन से कोई मतलब मत रखिएगा, अपनी थिंकिंग रखिएगा। मैंने क्या बोला, पर्थ डिफेंड करके दे चुकी है। अगर ये पहली बैटिंग करके जितना रन भी बना ले और इनके 2 विकेट अगर जल्दी गिरा ले, तो आप एक रिस्क उठा सकते हो।
या तो फिर आप 3 विकेट के बाद रिस्क उठा सकते हो, वो आपके ऊपर अगर मौका मिलता है तो। बस याद रखिएगा 4 नंबर के बाद आप भरोसा नहीं कर सकते, वहां आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। बाकी शुरू के 4 प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में खेलेंगे, बिकॉज स्टार्ट में ही रन इन्होंने बना दिया है, तो पूरे टूर्नामेंट रन बनाते रहेंगे, ठीक है। बाकी इतना नाइट फॉर्म में है, बस यही है आपको याद रखना है। इसकी टीम आखिरी में जाकर के वही नीचे में कोलैप्स करके सारा मैच हारेंगी पूरे टूर्नामेंट में, आगे जैसे जैसे मैचेस बढ़ेंगे, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब अपन बात करते हैं, पहले मैं पॉइंट्स टेबल की बात कर लेता हूँ कि कई लोगों को आज भी कंफ्यूजन है। क्लियर टेबल टॉपर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसका एक वीडियो भी बनाऊंगा जल्द ही, ठीक है। मैं थोड़ा सा खाली हूँ। कभी भी आपको ये याद रखना है व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर टेबल टॉपर में, कि अगर वो टीम वो मैच हार जाए तो भी वो टेबल टॉप पे ही रहे, उसको बोलते हैं क्लियर टेबल टॉपर। और क्लियर टेबल बॉटम क्या होता है, अगर वो टीम वो मैच जीत भी जाए तो भी वो उसी पोजीशन पे रहे। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 मैच, मतलब एक मैच का ज्यादा गैप होना चाहिए। अगर आप देखो ये वाली टीम 8 पॉइंट पे है, ठीक है, इनका मैच कल है आपका इससे है, ठीक है, तो ये अगर जीत जाएगी तो ये भी 8 पे आ जाएगी ना, तो ये टेबल टॉपर हुई नहीं। हाँ, इनका अगर 10 होता तो ये टेबल टॉपर होते, कि कुछ भी हो जाए मैच का रिजल्ट, ये टेबल टॉप पे ही रहेंगे, ठीक है। सेम बात होती है टेबल बॉटम पे, ये टेबल बॉटम नहीं है, बिकॉज अगर ये एक जीत गई तो ये अपना पोजीशन चेंज कर लेगी, ठीक है। 100 रन से जीत सकती है, 150 रन से जीत सकती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक मैच से ऊपर इनका गैप होना चाहिए दूसरी टीम से, तो आप उसको बोलोगे क्लियर टेबल टॉपर, ठीक है। वो एक मैच में वो चेंज नहीं होना चाहिए, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा इधर उधर की बात कर लेते हैं। देखिए मेरे को कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं सारी चीज़ आपको समझा दी है, ठीक है। मैं बस यही बोलूँगा, आप कुछ भी करते हो वो करते रहो, मन से करते रहो, ठीक है। भले ही आज आप अपने लाइफ के काफ़ी लो फेज पे हो, एक्सपेक्टेशन मत रखो। मैं बस एक ही चीज़ बोलता हूँ, जिस दिन आपका एक्सपेक्टेशन हट जाएगा लाइफ को लेकर के, उस दिन आपकी लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ना, लोग सोचते हैं यार मैंने इतनी मेहनत की। मैं फिर आपको बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली से ज़्यादा मेहनत किसी ने नहीं की, ठीक है। मैं वही बोलता हूँ आपको, मेहनत के साथ आपका, जिसको हार्डवर्क बोलते हैं, उसके साथ आपका लक भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ज़्यादा किसी ने मेहनत नहीं की। बहुत क्रिकेटर आए, बहुत फुटबॉलर आए, उनको उतना फेम नहीं मिल पाया उनके लक की वजह से। एक प्लेयर था, आपको याद होगा, स्टुअर्ट मैकगिल, जो लोग पुराने क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर था, वो जब भी टीम में आता था भर भर के विकेट लेता था, बस। बट वो जो समय था वो शेन वॉर्न का समय था, ठीक है। ऐसे इंडिया में अश्विन आए तो उसके बीच में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पिनर्स थे, ठीक है। बहुत सारे बैट्समैन थे जिन्होंने, एक अमोल मजुमदार करके प्लेयर था, मैं नहीं जानता कितना बड़ा प्लेयर था क्योंकि मैंने देखा नहीं, ठीक है, बट नाम सुना था। बहुत सारे स्पिनर थे, शायद जलस सक्सेना थे, बहुत सारे प्लेयर थे जो आए और गए, उनको कभी इंटरनेशनल मौका नहीं मिला। ऐसे बहुत से प्लेयर रह जाते हैं जिनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बट उनकी मेहनत बहुत होती है, बिकॉज उन्होंने वो मौका नहीं भुनाया, या तो वो समय उनका नहीं था। हार्डवर्क तो था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी जिंदगी दी क्रिकेट को, बट उनको उतना फेम नहीं मिला जितना फेम उनको मिलना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपको ये होना चाहिए कि मैंने मेहनत की, अब फल मिला नहीं मिला, वो आपको किस्मत पे भी कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। कुछ चीज़ें किस्मत से भी डिसाइड होती है, कुछ नहीं, मैं तो बोलता हूँ बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, लक अच्छा है, बट ये भी है कि अगर आपका लक अच्छा है पर आप पैसे तो मिले, आपको फेम मिला, बट आपने वो गवा दिया। जैसे पृथ्वी शॉ, ठीक है, मैं सब एक एग्जांपल के साथ आपको समझा सकता हूँ। उसके पास सब कुछ था, पृथ्वी शॉ के पास सब कुछ था, मैं उनका फैन था भैया। ट्रेंट बोल्ट ने ये बात बोली थी जब वो 18 साल 17 साल का था, वो प्रैक्टिस करने आए थे इंडिया में, उसने बैंड बजाई थी ट्रेंट बोल्ट की, तब उसने बोला था कितना बड़ा प्लेयर है ना। बहुत पुरानी बात है ये। वो मतलब खड़े खड़े चौका मारने वाला प्लेयर। अभी हाल ही में भी लास्ट ईयर भी शायद उन्होंने 200 रन कुछ मारा था शायद ओडीआई में, या तो मेरे को याद आ रहा है, या 150 रन कुछ मारा था। वो खाली खड़े होकर हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना बेटर है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन गॉड गिफ्टेड होता है, वो आप सीख नहीं सकते, है ना। हार्ड वर्क से आप आगे तो बढ़ सकते हो, बट कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है। जैसे युवराज सिंह, ही वॉज गॉड गिफ्टेड, उसको ये चीज पता थी, ठीक है। आपको ये चीज समझनी होगी। जैसे लोग आज कहते हैं सिर्फ फिटनेस से ही क्रिकेट खेला जाता है, नहीं। आप इंजमामुल हक की जाके बैटिंग देखना, ठीक है, बहुत सारे क्रिकेटर आज भी उसको प्रेज करते हैं। बात वो नहीं होती, जैसे आजम खान है, अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लोग उनको गालियां देते हैं, बट मेरे को बहुत पसंद है आजम खान, ठीक है। उनके अंदर वो टैलेंट है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे सरफराज खान बहुत रन बनाते हैं, ठीक है, अभी हाल ही में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, मैं बोल भी नहीं रहा कुछ, पर मैं बोल रहा हूँ फिटनेस मैटर नहीं करता। आप ये चीज समझो कि क्रिकेट में हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मैं आपको लास्ट टाइम भी एक बार बोल रहा था कि आप देखो यार, वर्ल्ड में लेग स्पिनर खत्म हो गए, ऑफ स्पिनर ऑलमोस्ट खत्म हो गए, तो ऐसा क्या है जो शेन वॉर्न करते थे जो आज के क्रिकेटर नहीं कर पाते? कौन सी बड़ी बात है? आप खुद सोचो, दौड़ के जाना है और हाथ घुमाना है, लेग स्पिन कटानी है, बस। भाई सबके बस की नहीं होती। आपकी आंख जहां देख रही है, क्या बॉल वहीं पे पड़ रही है, वरना तो भाई लाखों करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पाता। बिकॉज आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, उसके साथ आपका टैलेंट भी होना चाहिए, और टैलेंट के बाद आपका लक भी होना चाहिए, ठीक है। कई बार आप टैलेंटेड तो रह जाते हो पृथ्वी, मैं आज भी गारंटी देता हूं पृथ्वी शॉ से बड़ा क्रिकेटर इंडिया में नहीं है। शुभमन गिल भी उसके आसपास नहीं था जब ये दोनों लोग अंडर 19 सेम टीम से खेल रहे थे। पृथ्वी शॉ उसका कैप्टन था, ठीक है, उतना टैलेंट था पृथ्वी शॉ में, बट ही हैज वेस्टेड हिज लाइफ। आप मान के चलो, फिटनेस इशू हो गए, इधर उधर के चक्करों में पड़ गया, पब में जाने लग गया, इसका कोई ब्रेकअप का किस्से आ रहे हैं। भाई ये सारी चीजें जब आप देश के लिए खेलते हो, ये सब मैटर नहीं करनी चाहिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आज मैं बता रहा हूं कि अगर आप देखो, हरमनप्रीत कौर इज स्टिल अनमैरिड। मिताली राज जो वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन क्रिकेटर थी, जब कोई सुविधा नहीं थी, आप मान के चलो, ठीक है, उन्होंने भी, वो भी अनमैरिड है। मैं कुछ चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि देश के लिए बहुत सारी चीज़ें कई बार छोड़ भी देनी पड़ती है ना। हर चीज़ का समय आता है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेटर आप देखो, मैक्सिमम लोग पहले ही बर्बाद, उनकी पहले से ही शादी करके बैठे रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा शादी इसमें मैटर करती है, बट आपका जो फोकस होता है ना, वो कहीं ना कहीं
इधर ही होना चाहिए क्रिकेट में। एटलीस्ट 30 साल तक 32 साल तक आप अपने देश को सर्व करो। पहले जमाने में आप देखो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, अब ये सारी चीज़ें इतनी हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये सारी चीज़ आप छोड़िए, मैं बीच बीच में कुछ भी बोल देता हूँ, बट मेरा ये कहना है कि आप हार्ड वर्क करते रहो, आप मेहनत करते रहो। अगर आपका लक चमक गया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। बात होती है लक की, ठीक है, बट अगर लक विदाउट हार्ड वर्क का भी कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, ठीक है, बहुत सारे क्रिकेटर आए और गए, उनका लक था बट उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, और बहुत सारे क्रिकेटर थे जिन्होंने हार्ड वर्क किया बट उनका लक साथ नहीं था, ठीक है। कुछ के पास टैलेंट था, उन्होंने हार्ड वर्क भी डाला तो उनका लक भी चमक गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, ठीक है। बहुत सारे जीनियस ऐसे बैठे हैं, जैसा मैंने बोला, हो सकता है इस फील्ड में पैसा ना कमा पा रहे हो, ठीक है, कोई बड़ी मतलब वो उस मोमेंट का गेम होता है, आप समझ रहे हो। जब आप खोलते हो और देखते हो आपका दिमाग उस टाइम पे क्या काम कर रहा है। ऐसे तो आप देख के बोल दोगे ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, है ना, इसमें ऐसा होगा, बट जब आप डालते हो रिला के आ जाते हो। कई लोग से जब मैं पहले बात करता था तो चैनल भी खुले हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अब मैं बहुत समय हो गया लोगों से बात किए, पर उनका ये था यार कि मैं नहीं कमा पाता यार, इतना नॉलेज होने के बाद भी मैं नहीं कमा पाता, मैं दे के आ जाता हूँ। तो बात वही होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अगर लक चमकना होगा तो आप 5,000 की आईडी भी एक बार 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक ले जाओगे। वो लक लक की बात होती है और वो टैलेंट और हार्डवर्क की बात होती है। तो आपको निराश नहीं होना, ये सबके बस की बात नहीं होती भाई। मैं फिर वही बोलता हूँ, IIT में बैठते तो बहुत लोग हैं, पर टॉप तो कोई एक ही करता है ना। जॉब तो कुछ चुनिंदा लोगों को ही अच्छी लगती है ना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सबको सब कुछ मिलने लग जाए तो बाकी अलग हो जाए ना। लोग रोते हैं भैया मैंने मेहनत किया, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती भाई ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ऊपर वाले पे भी छोड़ना ही पड़ेगा। आप अपने तरफ से कुछ वो मत छोड़ो, कुछ गैप मत छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ भाई, किस्मत चमकनी होगी तो कभी ना कभी तो चमक ही जाएगी, बट उसके लिए कई बार आपको 2 साल में वो चीज़ मिल जाती है, कई बार 5 साल लग जाते हैं, और कई बार 10 साल, और कई बार तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है। कई आप सोचोगे, कई लोगों की आप सुनोगे कि वो 50 साल होने के बाद वो मिलियनेयर बने, या तो इतना पैसा उन्होंने कमाया, पर कोई नहीं देखेगा कि वो 30 साल से क्या कर रहे थे, मतलब बचपन से क्या कर रहे थे। मैं ये बोलूँगा, हालांकि मैं हमेशा मानता हूँ 18-20 साल के बाद ही कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा मैच्योरिटी स्टार्ट होती है ना। तो मेहनत तो वो 18-20 साल के बाद ही होती है, रियल मेहनत जिसको मैं बोलूँगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो बंद करूंगा। मैं इसलिए ये ऑडियो दिया बिकॉज आप में से कई लोग होंगे जो बोलते सोचते होंगे यार मेरे को आता तो सब कुछ है, बट आज भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा इस फील्ड में, ठीक है। तो समय समय की बात है, बस इसके अलावा तो और मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो बस ये दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ।